जलदाय विभाग में राजस्थान में बहुत विस्तार से काम फैलाया है, लेकिन अभी तक भी कुछ इलाके ऐसे हैं जिनके नीचे पानी का अभाव है, उनकी मुश्किलें बरकरार है। मैं मंत्री जी से चाहूँगा कि सारे राजस्थान में एक जैसा एरिया आप इस्तेमाल मत करो। अलवर, भरतपुर, जयपुर, दौसा में एक असिस्टेंट इंजीनियर 2 क्षेत्रों में भी काम संभाल सकता है, क्योंकि ये एरिया छोटा है। आज बाड़मेर जिला 28,000 वर्ग किलोमीटर में है और वो भी डेजर्ट रेगिस्तानी एरिया है। मंत्री जी, मैं आपसे 2 बार मिला हूँ। पिछले 2 महीनों से राज्य खंड के एक्सीएन की जगह खाली है, गढ़रा रोड के पीएचडी एएन की जगह खाली है, शिव में एएन की पोस्ट खाली है, रामसर में एएन की पोस्ट खाली है। आप अनुमान करो, इतने बड़े रेगिस्तान विशाल क्षेत्र में असिस्टेंट इंजीनियर मौके पर नहीं है, तो वहाँ जलदाय विभाग की स्कीमों की क्या हालत होगी। इसलिए मेहरबानी करके हमें ज़्यादा परेशान न करें, और तीसरी बार वो मिल जाएंगे, लेकिन ये खाली जगह भर दो। हमारी कोई ये शिकायत नहीं है कि फलां अफसर को हटा दो, फलाने अफसर को बुला दो, कोई भी है लगा दो। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ, सरकार ने एक नीति बना दी है कि सरकारी कर्मचारी साइड पे रखे तो सरकार पे खर्चे का भारी बोझ पड़ जाएगा, और ये स्कीमें चलाने के लिए ठेकेदारी व्यवस्था शुरू कर दें, ताकि कम पैसों से काम चल जाएगा। ये नहीं चलता है। ठेकेदार गांव के जो चलते पुरते आदमी हैं, उन 2-4 के टंके में पानी दिला देते हैं और वो अपने बिल पास करा के पैसे ले जाते हैं। पुरानी सारी स्कीमों के पाइप चोरी करके लोग ले गए, जीएलआर सारे टूट गए। बगैर आदमी के कौन देखेगा। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि भाई, कांग्रेस की नीति है कि लेबर को सपोर्ट हम करेंगे, तो ये लेबर को रोकना न तो लेबर के हित की पॉलिसी सही है और न गांव में स्कीमें चलेगी। आज आपका एक ट्यूबवेल है, 20 लाख रुपया खर्च करके आप डेजर्ट में एक ट्यूबवेल चालू करते हो और उस पर कोई आदमी नहीं है, मोटर जल गई, ट्यूबवेल खराब हो गया, तो इन 20 लाख रुपयों की आप इन ठेकेदारों के बचाव के पैसों की कितनी पूर्ति करोगी। ये बिल्कुल गलत है। हाँ, परमानेंट न करो, लेकिन अस्थायी भी मजदूर सरकारी रखो, और हर 5 किलोमीटर पे एक आदमी होना चाहिए। आज मेरे क्षेत्र में ग्राफ खड़ी स्कीम है, इसकी लंबाई है 70 किलोमीटर। अब 70 किलोमीटर पे एक आदमी नहीं है, क्या काम चल जाएगा। कम से कम सरकार ने पैसे खर्च करने में कोई कंजूसी नहीं रखी है। 100-150 ट्यूबवेल है और उन ट्यूबवेलों पर एक भी आदमी नहीं। गांव के आदमी जाते हैं अनजान, कोई चालू कर देते हैं तो बंद करने वाला कोई नहीं, वहाँ मिट्टी में धनाधन पानी जा रहा है, कोई देखने वाला नहीं। या कोई मोटर किसी की जल जाती है। तो ये हमारा आपसे निवेदन है कि स्कीम हर जगह एक ढंग जैसी ज़मीन नहीं है। गर्मी के मौसम में कम से कम असिस्टेंट इंजीनियर के पास एक गाड़ी होनी चाहिए, और गाड़ी असिस्टेंट इंजीनियर के पास बराबर नहीं हुई
तो वो स्कीमें सही सफल ढंग से नहीं चलेगी, लोगों को मुसीबत का सामना करना पड़ेगा। दूसरा मेरा ये सुझाव है कि जो नलकूप खोदे गए हैं उन नलकूपों को हमारा मेहरबानी करके न छोड़े। हमारे यहाँ 2 नहरों का पीने का पानी आ रहा है। एक तो आ रहा है नर्मदा नहर से और एक आ रहा है इंदिरा गांधी नहर से। इस पर सरकार ने पैसों की भी कोई कमी नहीं रखी है, लेकिन काम की रफ्तार बहुत धीमी और बेकार है। जहाँ 8 साल से 8 गांव इन्होंने कमीशन नहीं किए। मोहनगढ़ लिफ्ट पानी आता है बाड़मेर, वो बाड़मेर तो सैकड़ों गांव में पानी पहुंच गया। और शिव तहसील में 118 गांव में पहले शिव तहसील आती है, उसमें सिर्फ 8 गांव में पानी उस कैनाल का मिलता है। ये लापरवाही भी मैं इसको मानता हूँ और पक्षपात की बात भी मानता हूँ। आप मेहरबानी करके इस पक्षपात को रोकें और लापरवाही को भी रोकें। दूसरा, इसके साथ मैं ये चाहूँगा कि नर्मदा प्रोजेक्ट जो है उसमें चौटन तहसील का कोई गांव नहीं लिया है, सिर्फ लिया है तहसील गडरा रोड और तहसील रामसर का। चौहटन तहसील में हमारे से लगता हुआ इलाका जो बिजलार आरई सर्कल की 18 पंचायतें हैं, इनमें ज़मीन के नीचे पानी नहीं है। और बाकी जो चौहटन का धौरीमना का एरिया, उसमें ज़मीन में पानी खूब है। और वाटर वर्क्स अगर सुचारू रूप से नहीं चला हुआ है तो भी लोगों के घर घर में खेत में अपना ट्यूबवेल है और पानी की कोई तकलीफ नहीं। लेकिन हमारा जो एरिया है इसमें नर्मदा प्रोजेक्ट में चौटन के ये 18 पंचायतें शामिल की जाए और इसका युद्ध स्तर पर काम चालू करके तहसील गडरा रोड और तहसील रामसर का काम पूरा किया जाए। नंबर 2, आपके ये कर्मचारी अधिकारियों की आपके खुद के मिलने के बाद में 3 बार कहने के बाद में भी नहीं लगते हैं, तो हमको आखिरी मजबूर होकर मुख्यमंत्री के पास जाना पड़ेगा और आपकी लापरवाही सारी कहनी पड़ेगी। धन्यवाद। जय हिंद।